हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एंजल स्टडी प्लेटफॉर्म। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं उसके लिए डेफिनेशन है ये: न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट स्पेस जहाँ पर निश्चित एनर्जी के इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होती है, उस स्पेस को एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के शेप के आधार पर ये मेनली 4 टाइप्स की होती हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल वो होते हैं जैसे कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड जो हमारे सबस्टेल होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लियस के अराउंड जितनी दूरी पे जाके हमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है, उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। और ये जो मेनली होते हैं ये 4 टाइप्स की होते हैं। फर्स्ट होता है एस ऑर्बिटल, सेकंड पी ऑर्बिटल, थर्ड होता है डी ऑर्बिटल एंड फोर्थ होता है एफ ऑर्बिटल। अब ये ऑर्बिटल्स के बारे में हम देख लेंगे कि एस ऑर्बिटल कैसे होते हैं, पी ऑर्बिटल कैसे होते हैं और डी ऑर्बिटल कैसे होते हैं, एफ ऑर्बिटल कैसे होते हैं। ओके, यहाँ पे एस ऑर्बिटल में इस ऑर्बिटल का आधार स्पेरिकल होता है। स्पेरिकल का मतलब होता है कि वो गोल होता है, ठीक है। और बिकॉज इसमें न्यूक्लियस के अराउंड पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हर में एक समान होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका जो शेप होता है ना वो यहाँ पे कैसा होता है? स्पेरिकल होता है, गोल होता है। तो यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन हो गया हमारा, तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, यहाँ हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है? ये फर्स्ट नंबर पे आता है। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जब ये s ऑर्बिटल है तो इसके जो सारे इलेक्ट्रॉन हैं वो किस में जा रहे होते हैं? वो एस ऑर्बिटल में जा रहे होते हैं, ठीक है। और एस हमें पता है कि न्यूक्लियस के सबसे पास में होता है, ठीक है। तो जब सबके सबसे पास में होगा तो क्या होगा? ये न्यूक्लियस से ज़्यादा टाइटली अट्रैक्ट होगा, ठीक है। और जितने भी इलेक्ट्रॉन इस एस ऑर्बिटल में होंगे तो इस सब पे क्या होगा? एक अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो सेम होता है यहाँ पे, इसलिए इसका शेप जो होता है वो स्पेरिकल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये 2s का देख लेंगे। 2s किसका होता है? ये हीलियम का होता है। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 2, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ हीलियम का क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1s2, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो जैसे कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पे आप कहीं पे भी, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इस पे जो अट्रैक्शन फोर्स होगा ऐसा नहीं है कि इस पे ज़्यादा लगेगा, इस पे कम लगेगा, इन दोनों पे सेम अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। किसके द्वारा? यहाँ पे न्यूक्लियस के द्वारा, ठीक है। वैसे यहाँ पे 1s हो जाएगा तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, जिससे क्या होगा कि इस पे यहाँ पे सेम इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स जो होगा सेम होगा। तो एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो हमारा क्या होता है? स्पेरिकल होता है, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे न्यूक्लियस के अराउंड जो ये हमारा स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें क्या है? सेम यहाँ पे एनर्जी लगता है, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, इसलिए इसका जो शेप होता है वो स्पेरिकल होता है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? अब जो नेक्स्ट हो जाएगा वो है हमारा पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल क्या होते हैं? पी ऑर्बिटल डंबल शेप का होता है। जैसे कि आपने डंबल देखे होंगे, यहाँ पे जिम वगैरह में यूज़ होते हैं, ठीक है, एज ए एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। तो उसी शेप के ये डंबल शेप के होते हैं जो कि पी ऑर्बिटल होते हैं। और इसको ये देखिए 3 यहाँ पे एक्सिस पे ये होती है, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ये तीनों पी ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पी एक्स वाले कम एनर्जी, पी एक्स वाले ज़्यादा एनर्जी के हों, ये दोनों कम हों, ऐसा नहीं है। पी एक्स, पी वाई, पी जेड ये तीनों क्या है? सेम एनर्जी के होते हैं। इनका जो शेप होता है वो देखिए डंबल के शेप में हो जाएगा। ये हमें पता है यहाँ पे एक्स एक्सिस होता है, तो ये एक्स एक्सिस बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पी एक्स, और यहाँ पे पी वाई, ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा, एंड ये हमारा जेड एक्सिस हो जाएगा। इसको पी एक्स, पी वाई, पी जेड क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे जो एटम होंगे उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो वो क्या होगा? वो पी ऑर्बिटल में एंटर करता है, इसलिए यहाँ पे ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड है। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेंगे कार्बन, ले लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 1s2, 2s2, कितना हो गया? 2 2 4, 2p 2 2 4 6, ठीक है। तो यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर कर रहा है? पी वाले ऑर्बिटल में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये पी ऑर्बिटल होंगे। तो जैसे यहाँ पे ये 2p2 है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे न्यूक्लियस से इसमें सेम एनर्जी लगती है। अगर या तो ये
पी एक्स वाले पी एक्स में जा सकता है, या फिर ये पी वाई में हो सकता है, या फिर पी जेड में हो सकता है। ये किसी भी एनर्जी में हो सकता है। तो सब में क्या है, सब में इक्वली एनर्जी लगता है, ठीक है। तो पी ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन के पास जाने की प्रोबेबिलिटी किसी एक डायरेक्शन में अधिक होगी। वैसे तो ये सेम एनर्जी के होते हैं, बट क्या है कि कभी ये इलेक्ट्रॉन जिसमें एनर्जी ज़्यादा होगी, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें एंटर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो डी ऑर्बिटल होते हैं ये हमारे डबल डबल के शेप के होते हैं। तो जैसे ये वाई एक्सेस हो गया और ये एक्स एक्सेस हो गया, तो ये जो हो जाएगा, ये जैसे कि इसमें ये हो जाएगा डी एक्स में हो जाएगा और डी वाई में हो जाएगा, ठीक है। और ये डी वाई जेड में हो जाएगा, तो ये इधर शेप में होगा, ये जेड वाला इधर में होगा, तो ये वाई पे जाएगा डी वाई जेड में, ठीक है। तो इसमें क्या है, डी ऑर्बिटल में हमारे डबल डबल होते हैं। ऐसे करके बाकी के और बना लेंगे यहाँ पे। बाकी ये डी जेड एक्सिस हो जाएगा, तो इसको हमने यहाँ पे जेड एक्सिस मान लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे। यहाँ पे इतना तक आपको आई होप समझ में आया होगा। डी ऑर्बिटल में डबल डबल होता है एंड पी ऑर्बिटल में सिंगल वो डबल होता है, ठीक है। एफ ऑर्बिटल्स में क्या होता है, ये एफ ऑर्बिटल 7 टाइप्स के होते हैं। इनके शेप कॉम्प्लिकेटेड होने के कारण इन्हें पेपर पर शो नहीं किया जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो शेप है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसको पेपर पे शो करना इम्पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे इतना ही था इसमें। बाकी एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल वो होते हैं जहाँ पे न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावना है, वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। और ये कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल जो होते हैं स्पेरिकल शेप के होते हैं, पी ऑर्बिटल जो होते हैं वो डम्बल के शेप के होते हैं, एंड डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो डबल डम्बल के शेप के होते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये आप जब डेफिनेशन लिखेंगे आपको ये उसमें लिखना होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड होते हैं पी ऑर्बिटल में। डी ऑर्बिटल में होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। एंड आप इसका शेप यहाँ पे शो कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़े से गलत हो गए हैं, बट आप वहाँ पे एक्सेस पे शो करिएगा। एक्सेस तो कहीं पे भी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे एक्स वाई होगा वहाँ पे आप एक्स वाई शो करिएगा। जहाँ पे डी वाई जेड हो जाएंगे वहाँ डी वाई जेड, जहाँ पे डी जेड एक्स है और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो वहाँ पे ऐसे करके शो करिएगा, ठीक है। और बाकी एफ ऑर्बिटल में तो आपको मैंने बता दिया। इसमें है कि एफ ऑर्बिटल में 7 टाइप्स के होते हैं। इनके जो शेप होते हैं कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। बाकी जो होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। थैंक यू सो मच।